मुझसे डॉक्टर फैजान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत लॉन्ग टाइम पेंडिंग है एंड आई पर्सनली थिंक कि वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे हमने अभी तक कोई बात की है, अब उस पर करेंगे क्योंकि उस पर हुई नहीं है बात। और वो ये है कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ मैं, या बहुत सारे सेशंस होते हैं, वहाँ पे जब लोगों से मिलता हूँ तो एक कांस्टेंट सवाल ज़रूर आता है, या इवन ऑन सोशल मीडिया, या आप किसी से कहीं वैसे भी खड़े खड़े मिल रहे हैं या दोस्तों में बैठे हुए हैं तो और भी लोग हैं जो डेंटिस्ट हैं, तो एक सवाल ज़रूर आता है और उसका बैकड्रॉप ये है कि जी 75% के करीब जो फीमेल्स हैं स्पेशली, दे डू नॉट प्रैक्टिस आफ्टर द हाउस जॉब। तो वो सवाल उनका ये आता है कि बहुत टाइम हो गया, अब मैं वापस आना चाहती हूँ, क्या करूँ। अब उसके रीजंस हैं। अब पहली बात तो ये है कि ये देख लें कि लोगों ने क्यों प्रैक्टिस नहीं करते। मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीज़न क्या है भाई, वो इसलिए भी प्रैक्टिस नहीं करना चाह रही क्योंकि वो बहुत थक गई हैं डेंटिस्ट्री से। पहला ये हो गया। दूसरा, अब शादी हो गई है और शादी के बाद जो है वो प्रायोरिटीज़ जो हैं बहुत सारी हो गई हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। अब घर भी देखना है तो वो उसकी वजह से छोड़ दिया। तीसरा, इन लॉज ने कोई किया हुआ है कि उनकी वजह से हम प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, चाहे अलाउ नहीं है या कोई और मसला है, या फिर वाकई वो बिज़ी हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, तो वो उसकी वजह से अब उसको टाइम देना चाह रही हैं और दे सकती ही नहीं है टाइम वो डेंटिस्ट्री को। या फिर आप वाकई में आफ्टर ग्रेजुएशन हम चाहते हैं कि नहीं, मैं फोकस करना चाहती हूँ, मेरे लिए प्रायोरिटी अब जो है वो मेरे बच्चे और मेरी फैमिली। मैं चाहती हूँ पहले वो थोड़े स्टेबल हो जाएं, थोड़े बड़े हो जाएं, थोड़े सेटल हो जाएं, मैं खुद सेटल हो जाऊँ, उसके बाद जब स्कूल वूल जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं वापस डेंटिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। हमारे प्रोफेशन का ये है कि इसमें ये एक हमें एज मिलता है कि हम बीच में थोड़ा पॉज भी कर सकते हैं और इतनी ख्वारी नहीं होती है हमें वापस रीस्टार्ट करने के लिए। लेकिन ख्वारी हमें फिर भी होती है, और वो इसलिए होती है कि कोई बताने वाला नहीं है कि यार ये तो समझ आ गई बीडीएस के बाद जो है इतनी करियर काउंसलिंग सेशन ले लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, गुड। लेकिन उन लोगों के लिए क्या कि जिनको 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए और अब वो वापस डेंटिस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई करियर गाइडेंस या उनके लिए कोई रोड मैप है कि वो वापस आ जाएं। मैंने आपको बताया बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ा हुआ है, लेकिन वो रीजंस वैलिड हैं और वो होते हैं। तो हमारा काम ये नहीं है कि उन रीजंस को रबन करें, हमारा काम ये है कि जी अब वो आए हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम क्या करें। पहला ये है कि आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस 2-3 वजह से है। एक तो मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी जो है आपकी दिमाग की, कि जी मुझे ये चीज़ याद ही नहीं है और कुछ भी इसमें से याद नहीं है कि क्या था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि पहले कैसे कर लिया बीडीएस हमने। इतनी सारी चीज़ें पढ़ के जब आप किताबें पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, क्या है, कब पढ़ा और कैसे पढ़ लिया था पहले। अब आपकी जो है ना वो ब्रेन फ्राई हो चुका है, घर में रह के या कुछ और कर करके, और डेंटिस्ट से बहुत दूर रह के पैम्पर बदल रहे हैं, आप बच्चों को देख रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, तो आपका उसी के अंदर घूम रहा है दिमाग। तो आपके दिमाग में जैसे को आके पीछे बोलता है ना डेस्मोजोम है, कौन, किसकी बात हो रही है, कुछ नहीं याद आपको कि क्या है। तो पहली बात है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको याद ही नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर स्किल, कि यार जब मुझे यही नहीं याद कि कॉम्पोजिट क्या था तो मैं करने वाला तो भूल दूर की बात है। और वो थोड़ी बहुत सच भी है बात, क्योंकि बहुत टाइम तक आपने किया नहीं है ना, तो अब आप उस फ्लो में नहीं है, तो ये सही है बात, ठीक है। तीसरा ये है कि आप में खुद ऑफ लैक ऑफ, और अगर ये भी नहीं पता भी है कि जी चलो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, आपको रोड मैप नहीं दिया हुआ ना किसी ने। लेकिन बहुत दफ़ा ये भी होता है, अब देखिए मेरा काम है कि ये नहीं सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करूँ, मेरा काम है उसका सोल्यूशन भी निकालूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। एक तो आपने अपने आप से कॉन्फिडेंस है, दूसरा ये कि आपको लगता है कि दूसरे लोग भी क्या सोचेंगे, और फिर जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी दफ़ा सपोर्ट इस चीज़ में नहीं कर पा रहा होता। आपके खुद घर वाले पूछोगे यार तुम कर लोगे वापस ये, यार मुझे लग नहीं रहा, पता नहीं, देखो देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपको जो सराउंडिंग सिस्टम है ना वो भी जो है वो आप पे शक कर रहा है, तो आपके जो कॉन्फिडेंस है ना वो और भी नीचे चला जाता है कि यार मैं तो अपने बारे में सोच ही रहा हूँ कि ये मुश्किल है यार, ये नहीं होने वाला। और कोई बाउंड्री सेट नहीं है घर में भी कि ये मेरा टाइम है, मैं कर सकती हूँ। और अब घर वाले भी जो हैं वो, या फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो 5 साल बाद तुमसे हो जाएगा, तुम ये कर लोगी। एनीवेज अब बात कर लेते हैं, रोना बहुत हो गया, अब आप मेरे पास आएँ और पूछें सर अब क्या करें। तो आपके रोड मैप ये है। पहली चीज़, अब आप आ जाएं लर्निंग मोड के अंदर, ठीक है। अब आप लर्निंग मोड के अंदर आ जाएं, और लर्निंग मोड का मतलब ये है कि पहली चीज़ है जो आपने समझ ली है कि मैंने पैसा कमाना अभी मेरा एम नहीं है। अगर आपने जो है ना सोचा कि काम वैसे नहीं आता,
कॉन्फिडेंस भी नहीं है क्योंकि काम याद भी नहीं है, लेकिन आपको पैसे कमाने क्योंकि आपकी डिग्री जो है ना दराज में जो रखी हुई है बच्चों के बेफॉर्म के नीचे, वो उस पर लिखा हुआ है कि डेंटिस्ट है, तो इसका मतलब हम आपको पैसे देंगे नहीं। क्लिनिक पे सारे रिफाइंड लोग चाहिए काम करने के लिए, और अभी आप रिफाइंड नहीं है तो पहले से दिमाग में बिठा लें, मानता हूँ, ठीक है, पहली बात। दूसरा, आप अभी वापस, मैं चाहता हूँ कि आप रिफ्रेश होएं, वापस जाएं और आप फ्रेश ग्रेजुएट हो गए जिन्होंने हाउस जॉब अभी ख़त्म की है, ठीक है, क्योंकि आपका नुकसान अभी, नुकसान तो नहीं, आप अभी क्या चीज़ आपकी फेवर में नहीं जा रही कि कुछ याद नहीं है और कुछ करना भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन फेवर में क्या जा रही है, आप लगता नहीं है लोगों को कि आपको आता नहीं है, क्योंकि आप सीनियर तो फिर भी हो गए ना, लग रहा है कि आप मेच्योर हो गए। तो अगर मैं क्लीन शेव करके बिल्कुल खड़ा हो जाऊं आपके साथ और आप मुझसे बड़े लग रहे हो, तो हो सकता है जो पेशेंट है वो क्या है, डॉक्टर साहब ये डॉक्टर वेदांत तो कल परसों के ग्रेजुएट लग रहे हैं, मैंने तो इनसे कराना है, ये सही लग रही हैं, ये इनको काम आता है, डॉक्टर वेदांत भी शायद इनके शागिर्द लग रहे हैं, तो ठीक है, सोचने दो उनको, क्या है, ये फ़ायदा आपका है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि यार मुझे भी रिफाइन होना है, तो पहले आप वो स्टेप्स करेंगे। पहला स्टेप आपका क्या है कि अब आप स्टूडेंट मोड में आ जाएं, स्टूडेंट मोड रीलर्निंग के फेज में आ जाए। मैं कब कह रहा हूँ कि आपने आज सोचा कि डेंटिस्ट्री करनी है, कल से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो पहला काम आपने क्या करना है, क्लिनिकल वाली जो किताबें हैं, ऑपरेटिव है, प्रोस्तो है, पेरियो है, वो सब उठा लें और रोज़ 10 पेज पढ़ लें। कोई एग्जाम थोड़ी है, तो टेंशन ही नहीं है, गलत पढ़ें सही पढ़ें, पढ़ेंगे तो सही, ताकि उस फ्रेम ऑफ माइंड में आए कि ओ अच्छा यार मैंने ये पढ़ा था, कभी पढ़ चुकी हूँ और कभी मैं ये पास कर चुकी हूँ सब पढ़ के। आप उस फेज में आपको मैं घसीट के उस वाले बॉक्स से निकाल रहा हूँ घर वाले, और मैं आपको लेके आ रहा हूँ वापस डेंटिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो चाहे गलत पढ़ें सही पढ़ें, 2 पेज पढ़ें 10 पेज पढ़ें, पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आपका ब्रेन वापस उसको याद आए कि उठो उठो। आपकी स्किल जो है ना वो गायब नहीं होती, वो एक मसल मेमोरी की तरह है, वो वापस आ जाती है, लेकिन वापस करेंगे तो आएगी ना। तो पहले हम उसको पुश कर रहे हैं कि भाई हम तुमसे अभी दूसरे काम करवाने वाले हैं, तुम पहले उस लर्निंग फेज में आओ। तो पहली चीज़ किताबें उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। रोज़ 5 पेज पढ़ लें, 10 पेज पढ़ लें, बजाय से कि सोने जैसी आपने सबको सलाह दिया और अब आप इंस्टाग्राम पे 3 घंटे ज़ाया कर रहे हैं। आपने बिगर पिक्चर देखी, आपने कहा नहीं मैं 3 घंटे ज़ाया नहीं करूँगी, मैं 2.5 घंटे ज़ाया करूँगी मैं आधे घंटे में पढ़ लूँगी, तो पढ़ लें, ठीक है। तो आपने कुछ 1-2 हफ्ते किया, यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लें, चलें, अगर इंस्टाग्राम कर ही रही हैं तो आप उस पर भी कुछ देख लें क्लिनिकल वाली चीज़ें, लेकिन अब आप उससे रिपेल नहीं हो रही और एकदम से आपको लग नहीं रहा कि यार ये तो कोई क्या कहते हैं अवेंजर्स की मूवी लग रही है, क्या है, अब आपको लग रहा है कि ये वही चीज़ है जो मैं करने वाली हूँ। दूसरी चीज़, इंटर्नशिप स्टार्ट करें। पहले तो आपको फेमिलराइज करना शुरू कर दिया ब्रेन को, दूसरा है कि आपने इंटर्नशिप स्टार्ट करी, किसी भी प्रैक्टिस चले जाएं। अब इंटर्नशिप में वो पॉइंट याद रखें, मेरा नोट छापने वाला, दैट शुड नॉट बी योर बैरियर, यू आर नॉट, द फर्स्ट एम इज टू बिकम अ फ्रेश ग्रेजुएट आफ्टर हाउस जॉब, ठीक है। जिसको काम बेसिक आता है और वो थोक के हिसाब से कर लेता है और वो कर लेता है, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट एम। उस वक्त पैसे नहीं मिल रहे होते, अभी पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप अभी पैसे में लग जाएंगे तो आप काम भी नहीं सीखेंगी और फिर आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, क्योंकि पेशेंट आप बुक कर लेंगे फुल माउथ रिहेबिलिटेशन स्माइल मेकओवर, सीधा है ना टॉम क्रूज का, वो फेल हो जाएगा, आप भी फेल हो जाएंगे। वापस डेंटिस्ट, यार ये सही कह रहे थे लोग, मुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप वॉज लर्निंग फेज। सेकेंड स्टेप, इंटर्नशिप एट ए बेटर प्रैक्टिस, या किसी भी प्रैक्टिस पे जाएंगे, क्योंकि जो सुबह का काम होता है ना वो शाम में नहीं है। सुबह का काम थोक के हिसाब से होता है, मैं बहुत दफ़े से बता चुका हूँ। शाम का काम रिफाइंड होता है, पेशेंट सेंट्रिक होता है, स्लो होता है। तो वो एक होलिस्टिक सा प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे पूरा आप पेशेंट को देखते हैं। तो अब वही बात आ गई, अभी तक स्किल पे बात आई नहीं है, अभी तक आप फेमिलराइज कर रहे हैं। तो पहले आपने फेमिलराइज कर लिया टर्मिनोलॉजी से, चीज़ों से, फिर अब आप क्लिनिक पे आए तो आप इंटर्नशिप शैडोइंग कर रही हैं। उस पर 3 सवाल आते हैं, इंटर्नशिप मिल नहीं रही, इंटर्नशिप मिल रही तो पैसे नहीं मिल रहे, इंटर्नशिप मेरे घर से बहुत दूर है। भाई आप शादी में नहीं आए, सीधी बात बता रहा हूँ, लाइफ इज़ नॉट फेयर। आप चाहती हैं ना कि आप वापस करें, तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज डिजाइन टू मेक इट ईजी फॉर यू कि आप आएँ और वापस छाप लें। ओह आप 10 साल बाद आ गई, प्लीज़ आप आ जाएं, मैं हट जाता हूँ, आप मेरी जगह काम कर लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने आना है ना, तो अगर आपने आना है एक्स्ट्रा फॉरी करनी पड़ेगी। आपके घर से दूर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे काम करना है, एक काम। तो आप चाहेंगे, तो ये सवाल करना फजूल है। लोगों को नौकरी नहीं मिली, पैसे देने के बाद भी उनको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा। आप ये रो रहे हैं कि जी मैं 10 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन इंटर्नशिप मेरे घर से बहुत दूर है इसलिए मैं जा नहीं सकता। नो, फाइंड वे टू मेक इट वर्क, ठीक है। 1 घंटा चले जाएं, आधे घंटे चले जाएं। दूसरा, पैसे नहीं मिल रहे तो आपको अपना जो एजेंडा है
वो निकालना है। आपने सेल्फिश होना है कि मुझे सीखना है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे याद आ गया कि स्टूडेंट हूँ, अभी पैसे की बात ही नहीं हो रही। तो अगर वो पैसे के बगैर मिल जाती हैं इंटर्नशिप्स, बिकॉज हर जो क्लिनिक है वो चाहता है, हर तो नहीं क्लिनिक, बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे क्लिनिक हैं जो फिर अब्यूज़ करते हैं इस फैक्ट को कि यार लोगों से आएंगे, इंटर्नशिप्स करवाएंगे, फ्री में काम हो जाएगा हमारा और हमारे पेशेंट भी हो जाएंगे, वो हम पैसे कमा लेंगे, उनको देने की जरूरत नहीं, उनको सर्टिफिकेट दे देंगे। अब चैट जीपीटी भी लिखेंगे, वो भी ये कहेगा अवॉइड क्लिनिक्स जहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे। उसका उल्टा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीखने की, रिफाइंड न्यू काम जो आजकल हो रहा है, आजकल के पेशेंट क्या मांग रहे हैं, आजकल का डॉक्टर क्या बोलता है, वो चीज़ें आप क्लिनिक पे सीख रही हैं फ्री में। तीसरा, कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस है लेकिन वो कह रहे हैं हम चार्ज कर रहे हैं, ओ भाई दे दें पैसे। आपने वो चीज़ इन्फॉर्मेशन ले रही हैं जो आपको चाहिए है ताकि आप फ्रेश ग्रेजुएट हो जाएं 2025 की। पहला ये हो गया कि आपने सीखना है, आप वो फेमिलराइज में आएंगे। दूसरा जो है वो आप आएंगे इंटर्नशिप्स। तीसरा, अब एक वक्त आएगा आप कहेंगे कि यार अच्छा हो गया फिर मुझे पेशेंट को हाथ लगाना है, तो ठीक है, आपने पहले बात करना सीख लिया पेशेंट से, उस डॉक्टर को देखते हुए कैसे बात करता है वो, कैसे पेशेंट हैंडल करता है, कैसा ट्रीटमेंट प्लान बनाता है। आपको पहले से घर पे भी आप रिवाइज कर रहे थे कि क्या टर्मिनोलॉजीज थी, अब आप करें यार मुझे भी कुछ करना है, ठीक है, ऑफकोर्स उसी वो एंड गेम है। तो उसको करने से पहले मेरी रिकमेंडेशन, पहले कहीं जगह अटैचमेंट कर लें। अगर अटैचमेंट भी वही सवाल, अटैचमेंट का मतलब कि आप कहीं काम कर लें, एंड काम करने के सवाल वही आएंगे, सर कोई रखता ही नहीं, फ्री में रख लेगा। हाँ फ्री में तो मैं ही पागल हूँगा या पागल होंगी जो फ्री में जाए करेगा। हाँ पागल हैं, लेकिन वो पागल सिर्फ अपने एम के लिए हैं, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है मैं किसी पब्लिक हॉस्पिटल जाऊंगी, सीवी लगाऊंगी, उनको बोलूंगी मुझे 1 महीने के लिए फ्री में काम करने दें, मैं करूंगी पेशेंट सारे, कोई मसला नहीं है, मुझे को पैसे भी नहीं चाहिए। कहेंगे ठीक है, अगर पागल आने के लिए तैयार है तो आ जाए, नो प्रॉब्लम। आप कहेंगे ठीक है मैं पागल हूँ, आपके दिमाग में है कि मैं सीख रही हूँ पेशेंट पे थोप पे, तो आपका हाथ साफ होना शुरू हो गया। आप टर्मिनोलॉजी घर पे सीख रही हैं, रिफाइंड चीज़ें आप बात करना और प्रैक्टिस जो है वो देख रही हैं क्लिनिक्स पे, और आप अपना काम जो है रिफाइन कर रही हैं खुद। अब मसल मेमोरी को जो वापस रीएक्टिवेट करना है ना, अगर आप जिम जाते हो ना और आप रोज़ जाते हो और आप लेट्स से एक उसे कहते हैं ना सेट लगाना, तो अगर एक सेट लगा रहे हैं डंबल का, आप 5 किलो डंबल लें और 10 दफ़ा यूँ करें, ठीक है, तो आपका हाथ ट्रेन हो गया। अब अगर डंबल हटा भी देना और यूँ करें, हाथ वापस यूँ करके आ रहा होता है, उसको कहते हैं मसल मेमोरी। तो आपने ये किया हुआ है, वो सो रहा है, आप उसको ज़रा थपड़ी पड़ी हैं, उसको जगाया, हिलाया, पानी डाला कि भाई उठ जाओ, मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तुम भी उठ जाओ, ठीक है, तो वो उठेगा और आपका हाथ साफ होगा। क्योंकि अभी तक आपको याद है कि यूँ चमचा कैसे उठाना है, बस आपको घर में ही याद, चमचा उठा के किसी के मुंह में डालना है चमचा उठा रहे हैं, पैम्पर के लिए आप सोते सोते यूं करके खोलते हैं, पैम्पर वैम्पर सब चेंज हो गया, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि यूं करते हैं तो हैंड पीस यूं उठाते हैं, ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूं उठाते हैं, दूसरे वाले हाथ से अगर कोई सेक्शन ना मिल रही हो यूं आप यूं उठाते हैं, टंग को यूं ट्रैक करते हैं, उसको याद कराने हाथ को कि मेरे हाथ जो हैं सिर्फ वो लोगों को धो के जो है वो नए पैम्पर पहनाने के, नए कपड़े और बाल बनाने के लिए और घर पर रोटियां बनाने के लिए नहीं है, मेरे काम हाथ का और भी है। तो हाथ को भी याद आएगा, दिमाग को तो याद आ रहा है, तो वो करने के लिए आप शाम में करेंगे। अब वो अटैचमेंट्स करेंगे या किसी पब्लिक हॉस्पिटल इज गोल्ड, ठीक है। एक आपको मैं एक टिप दूँ, वो टिप ये है कि जो नए बच्चे हैं, अगर वो मुझसे सवाल पूछें, नए ग्रेजुएट्स जो हैं वो ये पूछेंगे सर कोई अटैचमेंट रखता नहीं है, आप तो कह देते हैं कि रख लो और वो रखता नहीं है, उनमें आप में फ़र्क है। उनमें आप में फ़र्क ये है कि वो क्योंकि नए निकले और 50,000 नए निकले हुए, तो किस किस को कौन कौन सोर्स लगा के रख लेगा। आपके जो हैं जानने वाले, अगर लेट से आपको 10 साल हो गए प्रैक्टिस किए हुए या 5 साल हो गए, आपके जानने वाले 5-10 साल सीनियर हैं, क्या समझे, तो वो कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेटर लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, वो सिस्टम के अंदर हैं। तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ यू गेटिंग इनटू पब्लिक हॉस्पिटल्स टू वर्क फॉर फ्री। जी मेरी दोस्त आना चाह रही है वापस, फ्री में काम करेगी, आनंद। अदरवाइज ये होता है कि जी सर मेरा एक वो जानने वाले के वो रिश्तेदार का वो बेटा भी फ्रेश ग्रेजुएट हुआ है, वो यहाँ, वो यार फ्रेश ग्रेजुएट तो बहुत आना चाह रहे हैं यार, समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ। एनीवेज आपने अटैचमेंट्स करी, आप कहा है कि सर मैं अटैचमेंट ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है अभी तक। आपने बोल दिया कर रहे हैं कोशिश, लेकिन उसमें अभी कुछ महीने हैं यार, मैं करती रहूँगी जब तक मिलेगा नहीं, राइट। आप एक काम करें, पैंटम हेड आता है, मैं एक कॉन्फ्रेंस पे भी ये बोल रहा था, 50,000 रुपये का, ठीक है, $100-150 का, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है तो वो खरीद लें, घर पे लगा लें। उसके साथ कंप्रेसर आता है, वो भी शायद 30,000 रुपये के करीब का आता है। हैंड पीस आता है चाइनीज़ वाला, कोई 5,000 रुपये का। तो ये बन गया आपके कोई
60, 70, 80 हज़ार रुपये, ठीक है। इसमें आपके पास एक सर आ गया, आपके पास एक मोटर आ गई है और आपके पास हैंड पीस आ गया। तो आप समझे आप उस लैब में आ गए, क्लिनिकल स्किल्स लैब, जहाँ आपको एंटर होने नहीं देते ना कभी भी, पीएमडीसी के लिए होता है सिर्फ, तो वो आपके पास घर पे आ गया। अब आप काम करें क्राउन प्रेप्स, एंडो प्रैक्टिस करें और दबा के करते रहें क्राउन प्रेप्स, वेनियर प्रेप्स, जो आता है फिलिंग के लिए, कैविटी प्रेप्स, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आप देख रही और आप अपनी मसल मेमोरी को एक्टिवेट कर रही हैं। हो सकता है आप कॉम्पोजिट अकाउंट से प्रैक्टिस कर रही हो, वो करें, और अगर वो बहुत अच्छा हो जाता है तो आप ऑनलाइन भी लगा देंगे। एनीवेज, तो आपने अटैचमेंट किया, हाथ साफ करने की बात हो रही है, वो दो चीज़ें में घर पे आप कर सकते हैं विद अ फैंटमेंट। और आप कहेंगे सर 50,000 रुपये, वो भाई 2,000 रुपये के लार्ज पिज़्ज़ा है, खाते हैं नहीं खाते? बर्थडे पे केक आता है 2,000 रुपये का। आपका फ़ोन, कोई भी फ़ोन उठा लें, अगर आपके पास आईफोन है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 6 लाख रुपये का फ़ोन है। 6 लाख रुपये में आपको मैं स्किल लैब बना दूंगा, घर पे आके मुझे बुला लिएगा, मुझे पानी पिला देगा, मैं पूरा स्किल लैब आपको बना के दे दूंगा। तो प्रायोरिटीज होती हैं। तो 50,000 रुपये, वैसे कोई पूछे ना कि जी 50,000 रुपये नहीं, मैं तो सोच रही हूँ करूँ ही नहीं करूँ, 50,000 रुपये फॉर वॉट यू वॉन्ट टू डू विद इट इज गोल्ड, ठीक है, इज प्राइसलेस, इज इनवैल्यूएबल। ये मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही बोलता हूँ, जब तक नौकरी नहीं मिली प्रैक्टिस करें उसके ऊपर क्राउन प्रेप्स, जब एस कर लें क्राउन प्रेप्स मुझे भेजें, मेरे पास अगर वैकेंसी होगी मैं आपको रख लूँगा ओवर अ पर्सन जो असिस्टेंट प्रोफेसर है लेकिन उसको काम नहीं आता। मुझे काम चाहिए, ठीक है, सारे क्लिनिक्स को काम चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं अपनी हायरेबिलिटी बढ़ाएं, काम सीखें अटैचमेंट पे या फिर घर पे, ठीक है, दैट विल मूव यू अहेड। और अब ये हो गई आपके पास 2-3 चीज़ें, पहला रीलर्न, दूसरा इंटर्नशिप, तीसरा अटैचमेंट। ये आ गए आपके पास 3-4 चीज़ें। पांचवी चीज़, अपना सोशल मीडिया रीएक्टिवेट करें। स्केलिंग तो कर ही सकती है ना आप, अभी नहीं कर सकती, लेकिन 1 महीने बाद देख देख के और 3-4 लोगों पे करके कर लेंगे। स्केलिंग इज़ वेरी इजी एंड सेफ प्रोसीजर इफ डन आराम से, ठीक है। तो जब आप फेमिलाइज हो जाएंगी और ये वापस रीएक्टिवेट हो जाएगा, स्केलिंग कर सकती हैं। अपने कार्ड बनवाएं, सोशल मीडिया पे डालें, बिफोर आफ्टर डालना शुरू कर दें स्केलिंग की। रिश्तेदार में से कोई तो आ जाएगा ना, फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में आ जाएगा। वो आपका वापस वही फेज आ गया है कि आप भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उसको भी ये बोलता हूँ केसेस करो, डालो। आप मुझसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को? मैं जो जाके बिल गेट्स से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को? मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को अपने आप से। तो आप देख रही हैं मुझे परसों तक तो कुछ याद ही नहीं था, अब मैं स्केलिंग कर सकती हूँ। किसी को तो नहीं पता ना, आपकी शक्ल से तो लग रहा है कि आप मेरे से भी अच्छा काम करती हैं। तो आप स्केलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप इजी प्रोसीजर करेंगे, क्लास 1 कैविटी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको काम आएगा और आप वापस फ्रेश ग्रेजुएट की तरह ऊपर जाएंगी। वो बेचारे इसकी शक्ल से उसका काम बहुत भी अच्छा हो, लोग देख नहीं रहे कि यार इससे काम करवा रहे हैं, आपसे काम करवा लेंगे। आपको शक्ल से लग रहा है कि काम सारे वैसे ही आते हैं, तो हिम्मत ना हारें। पहली दफ़ा आपको एक रोड मैप मिला है, बस ये याद रखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पढ़ाती है ना अपने बच्चों को, अब आप भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबके लिए ये है। अब आप क्योंकि वापस इसमें आई हैं, इट विल टेक यू अ फ्यू ईयर्स टू बिकम समवन। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं, मुझे मैसेज कर देगा, उस पर वीडियो बना देंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।